कब तक हम कशकोल के ऊपर जिंदा रहेंगे? 75 साल गुजर गए, हिंदुस्तान से हम कितना पीछे रह गए हैं। और पाकिस्तान में खाने के लिए आटा नहीं। हम क्यों फॉरेन पावर्स की जबान बोलते हैं? क्या हम इतना बेकार मुल्क हैं? 220 मिलियन हमारी कोई औकात ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क हमारा डिफॉल्ट हो चुका है, ये मुसलसल हमारी डेट्रिएट हो रही है और हम किसी वक्त जिसको बोलते हैं ना कि अनाउंस कर देंगे, जैसे कि श्रीलंका ने किया। देखिए आप 16-16 घंटे दोबारा लोड शेडिंग शुरू हो गई है। मुल्क का तो आपने क्या हशर कर दिया है। तो बहुत सारी चीजें खराब हैं, इनको ठीक करने की जरूरत है। अच्छा सर, एक चीज और है, डॉलर डबल सेंचुरी में मतलब डबल सेंचुरी क्रॉस कर गया और नॉट आउट है अभी क्योंकि वीकेंड की वजह। पिछले साल 44 बिलियन डॉलर की इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये मुफ्त में बगैर किसी इंटरेस्ट के फ्री पैसा आया है। हम 1-2 अरब डॉलर के लिए धक्के खा रहे हैं। हमारे पल्ले क्या है? हमारे पल्ले तो जो कशकोल है गदागरों का होता है, हमारे तो उसमें भी छेद है। आपने इंडिया की बात की, करंट कौन खसारा? फिर आज इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 600 क्यों दिल जलाते हैं, 640 अरब डॉलर। साथियों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भी कबूल लिया है सच। अब आप देखो, इधर पेट्रोल के दाम कम किए जा रहे हैं, उधर पेट्रोल खरीदने का पैसा नहीं है। इधर पे इकॉनमी बूम कर रही है, वहाँ पे इकॉनमी गड्ढे में जा रही है। यहाँ पे एक्सपोर्ट धड़ाधड़ बढ़ते चले जा रहे हैं, वहाँ पे एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, इंपोर्ट करने का भी पैसा नहीं, इंपोर्ट में बैन लगाया जा रहा है। यहाँ पर यूरोप में जाएं, चाहे मोदी जी अमेरिका जाएं, चाहे दुनिया के किसी कोने में जाएं, बड़े भव्य स्वागत होता है। चाहे किसी मुस्लिम देश में क्यों ना जाए, बड़ा भव्य स्वागत होता है एकदम। और बहुत सारी बड़ी बड़ी डील्स करी जाती है, आगे 10 साल 15 साल के प्लान की जो योजनाएं बनाई जाती हैं। इनको कोई पूछने को तैयार नहीं, कोई अपने बगल में बैठाने को तैयार नहीं। ये जहाँ जाते हैं सबको पता चल जाता है कि भाई भीख मांगने आए, इनको किनारे करो। इन सब चीज़ों के चलते इतना ही इनके नेता शर्मसार हो चुके हैं कि कभी ना कभी कहते हैं ना कि जुबान पे सच आ ही जाता है। तो इनकी जुबान सच आ गया और इन्होंने खुद कबूल ली वो चीज़। पूरी चीज़ क्या है, उधर हम चलते हैं। इस तरह नहीं, इस तरह अगर हम रहे तो माफ कीजिए, मेरे मुंह में खाक। फिर तो 500 साल गुजर जाएंगे, हमारी हालत नहीं संवरेगी। अब हिंदुस्तान से हम कितना पीछे रह गए हैं। हाँ, एटमी ताकत में तो हम बिल्कुल कोई शक नहीं कि अगर वो खुदा ना खास्ता हमारी तरफ मैली आंख से देखता है तो हम मैली आंख को पांव तले रोन सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट बियॉन्ड दिस? वो तालीम में आज देखिए कि आज उनकी जो एक्सपोर्ट है आईटी की, अभी यहाँ पर मोतीवाला साहब ने कहा और मैं उसका बताता हूं, आईटी में हिंदुस्तान आज 200 अरब डॉलर को छू रहा है, 200 अरब डॉलर को, और हम 1.5 अरब डॉलर, सिर्फ 1.5 अरब डॉलर। मुझे शर्म आ रही थी कि मैं किस मुंह से पहली गुफ्तगू में आपको कहूं कि मैं कशकोल ले आऊं। आप कब तक हम कशकोल के ऊपर जिंदा रहेंगे? 75 साल गुजर गए हैं, 75 साल गुजर गए। गालम गलोच जो लैंग्वेज इमरान खान साहब यूज कर रहे हैं, क्या सर आपको नहीं लगता कि वो एक डिक्टेटर माइंडसेट के साथ एक जिसे कहते हैं हिटलर की फुटप्रिंट्स हमें नजर आ रही है इमरान खान साहब के अंदर? देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा आदमी जिसने कि अपनी सारी उम्र जो है जवानी अपनी सारी यूरोप में गुजारी है, और वो उसका उठना बैठना ऐसे लोगों में था। जो इंग्लैंड के जो लोग हैं स्पेशली, वो बहुत ही तमीजदार लोग हैं। बच्चों के ए लेवल्स ओ लेवल्स के इम्तहान चल रहे हैं, बाकी तमाम स्कूलों के इम्तहान हो रहे हैं। अगर ये इस तरीके से आकर बैठ जाते हैं, ओ लेवल ए लेवल के एग्जाम पहले हमारे नहीं हो सके 2 साल कोविड की वजह से, अब ये फिर आगे डिस्टर्ब कर देंगे। किसका नुकसान होगा? कितना इकोनॉमी हमारी पहले ही उसका बेड़ा गर्क कर चुके हैं ये लोग। इन्होंने जो 40 महीने की इनकी हुकूमत थी उसमें इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया है हर तरीके से। इन्होंने अमीर को अमीर तर किया है। इंडिया की साल की ग्रोथ 10-12% है। हमारी हुकूमत तो इस वक्त दिवालिया हो चुकी है, होने नहीं वाली, हो चुकी है। और हम किसी वक्त जिसको बोलते हैं ना कि अनाउंस कर देंगे, जैसे कि श्रीलंका ने किया। पिछले साल 44 बिलियन डॉलर की इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये मुफ्त में बगैर किसी इंटरेस्ट के फ्री पैसा आया है। हम 1-2 अरब डॉलर के लिए धक्के खा रहे हैं। हमारे पल्ले क्या है? हमारे पल्ले तो जो कशकोल है, जो कासा गदागरों का होता है, हमारे तो उसमें भी छेद है। आप समझते ही नहीं है। असद, बात को कोशिश कीजिए समझने की जी। मसला ये है कि 4 साल की मैंने एवरेज बताई। इंडिया को आप लेते हैं, इंडिया ने तो पता नहीं क्या कर दिया है। इंडिया की साल की ग्रोथ 10-12% है, आप सिर्फ देख। और बात ये है कि इंडिया में
पहली बात तो सिर्फ ये है कि आप ये देखिए कि 40 अरब डॉलर का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप छोड़ के जा रहे हैं। 17 अरब डॉलर जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है। मैं किसी एक हुकूमत की तारीफ या दूसरे की नहीं कर रहा, ये तो स्टेटिस्टिक्स हैं। तो आपने 10 रुपए कम कर दिए पेट्रोल पे, आपने जो है बिजली पे कम कर दिया, सिर्फ इसलिए ये कहते हैं बारूदी सुरंगें बिछाना, माइंस लगाना। इन्होंने माइंस लगा दी कि जहां पे हाथ रखेंगे वहां से ये रोएंगे। ये सबसे बड़ा ये है, बड़ी मुसीबत है कि अगर ये अब पेट्रोल हो गया दुनिया में बहुत महंगा, अब अगर ये पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाते हैं तो ये इनकी हुकूमत अनपॉपुलर होती है। देखें आप 16-16 घंटे दोबारा लोड शेडिंग शुरू हो गई है। मुल्क का तो आपने क्या हशर कर दिया है। तो बहुत सारी चीजें खराब हैं, इनको ठीक करने की जरूरत है। अच्छा सर, एक चीज और है, डॉलर डबल सेंचुरी में मतलब डबल सेंचुरी क्रॉस कर गया और नॉट आउट है अभी, क्योंकि वीकेंड की वजह से रेट्स नहीं आते सैटरडे संडे को, लेकिन मंडे से फिर यही लग रहा है कि वो शायद उसकी परवाज जो है वो आगे की तरफ है। जो प्रेशर है वो है जो कि इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस, ये जो यूक्रेन का रशिया का जो जंग है इसकी वजह से जो क्राइसिस आया हुआ है, इसकी वजह से फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। इनके ऊपर इमरान खान की तरफ से भी दबाव आ रहा है। अब अगर आकर यहाँ पर लाखों आदमी आकर बैठ जाते हैं इस्लामाबाद में तो वो ये एक दबाव होगा। ये सारी जो है ये शरारत हो रही है। आपकी इकोनॉमी को इस तरह नहीं बैठी है कि एकदम बैठ जाए, ये सब शरारत है। ये प्रेशराइज किया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब को कि ये इलेक्शन कराएं। जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है बहुत जालिम है, उसने इमरान खान साहब से बहुत फायदा उठाया है। उसको ये पता है कि अब जो ये आया है शहबाज शरीफ ये काम कराएगा तब इनको जो है कमाने देगा। ये इमरान खान साहब को तो क्योंकि पता कुछ नहीं था ना, बिल्कुल कोरे आदमी है, बिल्कुल उनको तो जिसने जो बता दिया उन्होंने कर दिया। तो इन जो ऐसे चालाक लोग थे, स्पेशली ये जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने कहा कि मुल्क हमारा डिफॉल्ट हो चुका है। ये मुसलसल हमारी डेट्रिएट हो रही है और हम किसी वक्त जिसको बोलते हैं ना कि अनाउंस कर देंगे, जैसे कि श्रीलंका ने किया। इस वक्त हमारा मसला ये नहीं है कि इस साल की ग्रोथ क्या है, पिछले साल की क्या है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास है क्या ओवरऑल। देखिए पिछले हम 1-2 अरब डॉलर के लिए हम जा रहे हैं IMF के पास, हम सऊदी अरेबिया के पास, हम चाइना के पास, अमेरिका के पास। हमारा टोटल सबका मिलके जो सम टोटल है ना, जो 75 साल में हमने रिजल्ट दिया है, मैं ये कहता हूँ 1990 में इंडिया की इकानमी हमसे 4 गुना थी, आज 11 गुना हो गई है। उन्होंने ये 32 साल में 4 गुना से 11 गुना कर ली। उनका पर कैपिटा बिल्कुल सही, डबल हो गया। चले बिल्कुल सही। कैसा अब मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। हमारा हालात खराब हैं इस वक्त। हम इमरजेंसी डिक्लेयर करें और मिल के बैठ जाएं, ना एक दूसरे के ऊपर शिकायत करें। हम सबका पाकिस्तान है, पाकिस्तान चाहे आर्मी हो, चाहे अदालतें हो, चाहे। साथियों, जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा है वो कुछ भी अलग नहीं, ये कॉमन पाकिस्तानी की साइकी है। यही पाकिस्तानी, अगर आप देख लो, ये लोग यूट्यूब पर आते हैं, पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल खोलते हैं, वहाँ भी यही करते हैं। थोड़ी देर के लिए हिंदुस्तान की बम 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 तारीफ कर दो, हिंदुस्तानियों के दिल पिघल जाएंगे, हिंदुस्तानी भर भर के उनको सपोर्ट करेंगे। यही पाकिस्तानी है जो ये एंकर बन जाते हैं, पीठ पीछे जो बोलते हैं वो सामने आएंगे, इंडिया के ऊपर वीडियो बनाएंगे, अपना दुखड़ा रोएंगे, हाय हाय पाकिस्तान मर गए, डूब गए, ये हो गई, वो हो गई, भिखारी बन गए हैं, खाने को नहीं है। और इसी बहाने जो है वो हिंदुस्तानियों से बम्पर व्यूज़ लेकर के चले जाते हैं, हिंदुस्तानी के दिल पिघल जाते हैं। अभी भी आप देख लेना, ये शहबाज शरीफ ने बात कही है, अभी से ही आप देखने लगना, जो लोग इसको सुनेंगे, तो आँख में क्या है, हाँ, तो जो लोग इसको सुनेंगे अभी से ही सोशल मीडिया पे चालू हो जाएगा कि अरे क्यों है पाकिस्तान को, हमको मदद करनी चाहिए। ये गारंटी अभी आप देखना, ये सब चीज़ें जहाँ तक ये खबर पहुँचेगी सब लोगों के दिल पिघलने चालू हो जाएंगे, हमें सोचना चाहिए पाकिस्तान के बारे में, ये वो फलाना ढिमकाना। ये साइकी जो है ये कोई आज की आई हुई नहीं, ये सदियों से यही है। एक तो हम लोगों को हिंदुस्तान में भी थोड़े से भ्रम फैलाया गया या गलत पढ़ाया गया, ये भी हम लोग को मानना पड़ेगा। ये बात सच है कि इस देश में फोर्स्ड कन्वर्जन बहुत बड़ी मात्रा में हुए मुगलों के समय में, लेकिन सब उससे नहीं हुए। इतने यदि हुए तो बाकी इतने संख्या में लोग थे जो खुद ही जाके अरे बाबूजी अरे हम कबूल लेंगे ना, हम क्या कौन समझ बताओ, हम कबूल लेंगे, अरे क्या ये वो। बहुत से लोग तो अपने से ही चले जाते थे, वहाँ तलवार की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। वही हमेशा से रही, जिधर फ़ायदा दिखे। हिंदुस्तान में भी आप देखो कई सारे नेता हैं, कई उनमें से जिंदा नहीं है तो उनका भी नाम लेना नहीं सही है, लेकिन कई ऐसे नेता हैं आप भी जानते होंगे जिनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है कि भाई जिसकी सरकार आती है उसमें जाके मंत्री बन जाते हैं।
वही सिस्टम है इन लोगों का। ये जिसको देखते हैं पावरफुल रहा। एक समय में इन लोगों ने देखा जब ये कभी बौद्ध थे या हिंदू थे या बाकी और कुछ भी ट्राइबल जो भी थे, उस टाइम पर उन्होंने देखा कि भाई ये तो मुगलों का इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, उन उधर चले गए, बाबूजी उनकी तारीफें चालू कर दी। फिर एक टाइम पर उन्होंने देखा कि भाई अंग्रेज़ों का बहुत अच्छा चल रहा है, अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा मजबूत चले आ रहे, तो उनके पीछे लग गए। अब ये देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान तो पिट गया, पाकिस्तान तो बर्बाद हो गया, डूब गया, कुछ यहाँ बचा नहीं है। तो अब हिंदुस्तान इतना बेहतर तरक्की कर रहा है, अब थोड़ी सी इनकी जी हजूरी चालू कर दो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कर करके मौका मिल ही जाना है।